हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए दिसंबर 2025 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल सी रीडिंग होती है, हर बात मैच हो जोए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए पूरे दिसंबर के लिए टाइमलेस रहने वाली है, उसके बाद ये रेजोनेट नहीं होगी। तो दिसंबर में जब भी आपके सामने आ रही है तब रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके लिए दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है मकर राशि। सबसे पहले हम जो है पोटली में से निकालने वाले हैं कार्ड्स। तो ये कार्ड्स रहेंगे टी लीफ फॉर्चून के कार्ड्स हैं, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए टी लीफ से क्या मैसेज आ रहा है दिसंबर 2025 के लिए मकर राशि। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव फैमिली मैटर्स। ये मंथ आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इस पूरे मंथ में जो है फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। फैमिली के लिए सब कुछ करने का मन करेगा कि फैमिली को हर एक चीज़ प्रोवाइड कराई जाए, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहा जाए, फैमिली को टाइम दिया जाए, फैमिली के लिए एफर्ट्स किए जाएं। और अगर आप फैमिली से दूर हैं तो फैमिली में जब मिलने जाना का मन हो सकता है कि उनसे मिलकर आएँ आप, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि अपनी फैमिली के लिए जो है आप सोच रहे हैं कि मान लो अगर आप अभी मैरिज आपकी हुई है तो आप कंसीविंग के बारे में सोचें, एक्सपेंशन के बारे में सोचें। और कुछ लोगों के लिए आप अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट रिगार्ड में कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लो फैमिली कहते हैं ना भाई ये सब्जेक्ट चूज कर लो, या यहाँ जॉब करो, या ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ये पर्सन आपके लिए सही है, तो उनके हिसाब से आप किसी तरीके की कोई उनकी कोई विश पूरी कर सकते हो, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग चल सकते हो इस मंथ में, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देन वी हैव पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आपको इस मंथ में अपने गुस्से पर, अग्रेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पे बोलूँगी जो भी एक ऐसी एनर्जी होती है ना, जैसे हम तीखा खा लेते हैं या हम बहुत गर्म चीज़ें खाते हैं, उससे ना थोड़ा स्टमक, वो अग्नि जो है, वो अग्नि तत्व बढ़ जाता है बॉडी में, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको जो है मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है इस मंथ में, ये एनर्जी दिख रही है। और एक ये भी है कि वॉक ज़रूर करें, वॉक आपके लिए बहुत सही रहेगी, ठीक है। ये मंथ में ब्लड रिलेटेड भी आपको जो है कुछ इश्यूज जो हैं उनको अगर आप रूटीन चेकअप कराते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपको करा लेना चाहिए एक बार, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। देन वी हैव बी वेयर ऑफ ग्रीड। इस मंथ में देखो, लालच तो हमें अपने परिवार से भी रहता है, हम उतनी उनके साथ मतलब उतना प्यार हमें उनको उनसे मिलता है ना कि हमें लालच होता है कि यार फैमिली के साथ ही रह जाए, क्या काम वाम, सारा टाइम काम काम है ना। तो उस लालच से बचना कि जितना टाइम आप उनके साथ रह रहे हो बहुत अच्छी बात है, रहो। जितना टाइम आप को उनके हाथों की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिल रही है, खाओ। बट ये नहीं कि लालच में ज़्यादा खा लिया, या लालच में अपने काम को साइड छोड़कर और सिर्फ परिवार के साथ हो, वो भी नहीं करना, बैलेंस करना, ठीक है। बट अगर इस कार्ड को मैं इन कार्ड्स के साथ ना देखूं तो आपको थोड़ा सा ना जो एक होता ना कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, और मैं ऐसे कोई जो है स्कीम में पैसा लगा दूं, या मैं किसी तरीके से जो है रातों रात फेमस हो जाऊं, ऐसा कुछ भी मतलब एक वो रिस्क टाइप कुछ मत करना, लालच में मत जाना, ठीक है। ये मंथ आपको ये गाइड करेगा और ये मंथ के लिए आपकी ये गाइडेंस है, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है इस मंथ में, दिसंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है मकर राशि आपके लिए। आर्कएंजल ज़ेकियाल यहाँ पर हैं। वी हैव कंपैशन, फ्रीडम, फॉरगिवनेस। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर देखो, कुछ तो इश्यूज हुए हुए हैं, फैमिली में हुए हुए हैं, या किसी अपने परिवार के सदस्य के साथ ना होते हुए, मतलब मान लो किसी अपने पार्टनर के साथ हुए हुए हैं, है तो वो भी फैमिली ना। कुछ प्रॉब्लम्स हुए हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं जनरेशनल गैप्स आए हुए हैं। कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको ना, आपने शायद बहुत किया,
आपने बहुत अपनी तरफ से एफर्ट्स करे, आपने बहुत लॉयल्टी निभाई, आपने बहुत हद तक उस इंसान का साथ दिया या अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया। बट हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर आप दूर हो गए। अब इस मंथ में ऐसा टाइम रहेगा जहाँ पर आप फॉरगिव कर रहे हैं उन लोगों को, फॉरगिव कर रहे हैं खुद को, फॉरगिव कर रहे हैं कहीं न कहीं अपने पार्टनर को, जिसकी वजह से आप वापस जुड़ रहे हैं। और इस वापस जुड़ने की वजह से आप लोगों के जो एक खालीपन सा था ना लाइफ में, वो खालीपन खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इस मंथ में आप बहुत ही फ्री महसूस करने वाले हैं, क्योंकि आपको किसी को माफ़ करना था तो आपने माफ़ कर दिया, आपको किसी से माफ़ी माँगनी थी तो आपने माफ़ी माँग ली। एक वो फ्री सा फ़ील होने लगता है, क्योंकि जब हम अपने मन का बोझ उतार देते हैं ना कि हमने यार ये गलत किया, हमें माफ़ी माँग लेनी चाहिए, तो हम फ्री फ़ील करते हैं। या हमें किसी किसी ने हमसे माफ़ी माँगी और हमने उसको उस टाइम माफ़ नहीं किया, तो एक बोझ रहता है कि यार वो आई भी थी या वो आया भी था बात करने, या उसने एफर्ट्स किए भी थे, बट शायद चल ठीक है, उस टाइम मूड ठीक नहीं था, पर अब बात कर लेते हैं। तो एक ऐसा कुछ सिनेरियो रहने वाला है। आप बहुत काइंड रहने वाले हो ये मंथ, बहुत मतलब आपकी तरफ से ना अच्छे ही, मतलब मैं आपकी जो कर्म देख रही हूँ ना वो अच्छे ही दिख रहे हैं इस मंथ में। आप ना बहुत बहुत हद तक लोगों के लिए कुछ करना, जैसे एक सर्विसेबल एनर्जी में आना कि भाई कुछ कर दूं मैं लोगों के लिए, किसी के लिए दान कर देना, किसी के लिए हेल्प कर देना, किसी को बहुत पैम्पर करना, किसी को बहुत ज़्यादा जो है उसकी ख्वाहिशें पूरी कर देना। मतलब आपका ये रहेगा कि मेरी तरफ से कुछ सर्विस हो लोगों के लिए। ये परिवार भी हो सकता है, ये बाहर के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है? और फ्री फील करोगे, क्योंकि आप जैसे मान लो आप किसी को दान देना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपके मन में वो तभी लेकर आएगा जब आपकी आपके हाथ में वो पैसा होगा। जैसे मान लो आपको किसी को दान करना है, तो आपके पास वो, जब आप सोचोगे ना कि मुझे दान करना चाहिए और मुझे लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो वो रास्ते खुलते चले जाएंगे कि आपके हाथ में उतना होगा कि आप किसी को दे पाओ। ठीक है ना? तो आपको ना ऐसे नहीं लगेगा कि अरे यार मैं तो सोचा हूँ दान के लिए, बट शायद है नहीं, ऐसा नहीं लगेगा आपको। आप खुश होकर दान कर पाओगे या आप खुश होकर सेवा कर पाओगे। आपके पास वो टाइम होगा कि आप सेवा कर पाओ किसी की, या किसी को टाइम दे पाओ, ठीक है? ये एनर्जी नज़र आ रही है। मकर राशि, इस मंथ में कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी नए बिजनेस में जाते हुए नज़र आ रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, जिसकी वजह से वो 9 to 5 जॉब से आप थोड़ा हील हो रहे हो और आपको इंटरेस्ट बढ़ रहा है अपने बिजनेस वगैरह में। बच्चों वाली एनर्जी रहेगी। होता है ना कि चिल पिल रहो, इंजॉय करो लाइफ को, ऐसा रहेगा थोड़ा, ठीक है? अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। बिजनेस की बात कर रही थी मैं, एंड द कार्ड इज लीब्रा, न्यू मून इन लिब्रा। ये बिजनेस की ही बात कर रहा है। कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर फैमिली की बात भी करी थी कि अगर आप मैरिड हैं तो एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, बट अगर आप पर्सन चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, तो यस वो पर्सन वापस आ सकते हैं, या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। इस कार्ड से ऐसी एनर्जी दिख रही है। बैलेंस्ड, जैसे मैंने कहा था ना बैलेंस बना के चलना, मैंने बोला था ना कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ काम ही काम कर रहे हो, या सिर्फ फैमिली फैमिली को पूछ रहे हो, या सिर्फ जो है जंक खा रहे हो, या बहुत तला वाला खा रहे हो और उसके बाद आप उसको वर्कआउट नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आप जो है ध्यान नहीं रख रहे हो तो प्रॉब्लम होगी। ये बात कही थी ना मैंने। देखो यहाँ पर ये है बैलेंस कार्ड आया ना, ये देखो बैलेंस का। तो थोड़ा सा आपको लाइफ में बैलेंस रखना पड़ेगा, और अगर आप बैलेंस रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे यहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप, और कुछ लोगों के लिए मैरिज नजर आ रही है। ये 3 चीजें यहाँ नजर आ रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड वगैरह साइन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, जस्टिस मिल सकता है आपको, ठीक है? और बहुत सारे लोगों के ना कुछ मतलब ऐसा है कि जैसे जैसे आपने काम किया था और उसके रिजल्ट नहीं आए थे, तो उसके रिजल्ट आएंगे, जिसकी वजह से लग्जरी ब्यूटी लाइफ में वीनस की एक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको जो है वो एक ब्यूटी का आप सामान ले रहे हो, अपने लिए परचेज कर रहे हो, या फिर आप जो है बहुत तक अपने पार्टनर को जो है अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, उनको टाइम दे पा रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप अपने बिजनेस को जो है और अच्छा कर पा रहे हो, क्योंकि अबंडेंस आ रही है लाइफ में, ठीक है? मतलब जैसे होता है ना कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, बट मुझे अभी इसके साथ मुझे एक प्रोडक्ट और बनाना है, तो जैसे इन्वेस्टर की जरूरत है या पैसे की जरूरत है, तो वो आपके लिए हो जाएगा वो काम, ठीक है? ये एनर्जी दिख रही है। और देख लेते हैं आपके लिए मकर राशि। कोई लीब्रा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं इस मंथ में,
बट आप बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो अपनी एनर्जीज को। वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर, सी द कार्ड। इस मंथ में आप हो सकता है मिरर के सामने मैनिफेस्टेशन करें। इस हफ्ते इस हफ्ते कह रही हूँ, इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर अब काम करना शुरू कर दें। यहाँ पर भी बैलेंस की एनर्जी है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस मंथ में, ठीक है। कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज रहेंगी इस मंथ में, जहां पर आप लोगों के लिए कुछ कर पाओगे, जहां पर आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे, जहां पर आप कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए, मैं ग्रोथ और एक्सपेंशन की बात करूंगी कि ग्रोथ और एक्सपेंशन की तरफ ले जाए, जिसकी वजह से आपकी फैमिली खुश है, जिसकी वजह से आप खुद खुश हैं, ठीक है। यहाँ पर ना आपको बहुत अटेंशन मिल रही है इस मंथ में। अटेंशन पता है किस चीज की वजह से मिल रही है? आपकी क्रिएटिविटी की वजह से। जैसे मैंने कहा ना, आप अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं जिस पे आप काम कर रहे हो। क्रिएटिव आइडियाज हो गया आपका फेमिनाइन साइड, काम करना उस क्रिएटिव आइडिया पे होगा आपका मैस्कुलाइन साइड, और उसकी वजह से अच्छे रिजल्ट गेन कर रहे हो। और वो अच्छे रिजल्ट्स में आपको अबंडेंस भी दिखेगी, आपको अटेंशन भी दिखेगी लोगों की, और आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इस मंथ में कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो आप, स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड इफ यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग एनीथिंग, कुछ भी अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको पता भी नहीं है। मतलब कि ऐसा होता है ना कि यार इतनी एज हो गई है, मेरी शादी की एज हो गई, या मेरे अब मैं अब रिलेशनशिप में चला जाऊँ किसी के साथ, या फिर मेरी लाइफ के लिए मेरे लिए कोई बना है या नहीं बना है। ऐसा कई बार हम सोच लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस मंथ में किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आपकी ट्विन फ्लेम से आपकी मुलाकात हो सकती है इस मंथ में। मकर राशि, आपके पास वो सारे ना सोर्सेज अवेलेबल होंगे जो अलाइनमेंट में होने की वजह से आपको सक्सेस दिला देंगे, विक्ट्री दिला देंगे, या फेम दिला देंगे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आपका परिवार आपका साथ दे, यस। अगर आप चाह रहे हो कि आपको, मतलब कहते हैं ना, एक अलाइनमेंट में काम बनता चला जाए, वो फाइल जो एक यहाँ से, मतलब एक फाइल जो यहाँ से चलनी शुरू हुई और वो हेड ऑफिस तक पहुंच जाए और वहां से साइन हो जाए और काम अप्रूवल में खत्म हो जाए और आपका काम बन जाए। या फिर आप चाह रहे हो कि भाई आपका वीजा लगना था तो वीजा लग जाए, कुछ भी, मतलब ये कोई भी काम हो सकता है, बट जो चीजें अलाइनमेंट में होनी चाहिए वो अलाइनमेंट आती हुई नजर आ रही है विद दिस कार्ड, ठीक है। मकर राशि, आपके लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? वी हैव सॉलिट्यूड। आपको इस मंथ में मैं देख रही हूँ कि, देखो, ये तो है ही कि आप लाइफ में गोल्स अचीव कर रहे हो, आप लाइफ में बैलेंस फील कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। बट ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर आप थोड़ा टाइम पॉज भी लोगे, कुछ चीजों को रिफ्लेक्ट करोगे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को जहां पे भी डीमोटिवेट पाओगे ना, वहां पर आपको सॉलिट्यूड में जाने की जरूरत पड़ेगी, और आप अपने आप को फिर से मोटिवेट करके लाइफ में आगे बढ़ाओगे अपने आप को, ये एनर्जी दिख रही है। दूसरा, यहाँ पर अकेला होना का मतलब ये नहीं होता कि आप अकेले हो, आपके साथ आर्कएंजल जैकियल हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे नोज के आसपास इचिंग शुरू हो गई है, फॉर श्योर आपके साथ आपकी यूनिवर्स है। तो डरना नहीं है कि मैं भी, मेरा कोई साथ देगा या नहीं देगा, क्या मैं अकेला हूँ? आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले होते हुए भी आपके साथ परमात्मा है, और वो आपके अंदर ही है। वो आपको कहीं ना कहीं गाइड जरूर करेंगे, उनको सुनना और अकेले बैठना, पॉज लेना चीज़ों में, और कहीं ना कहीं नेचर के साथ जुड़ना, ये आपका या तो देखो इस मंथ में रहेगा कि आप ऐसे रहोगे, या फिर आप इस तरीके का, अगर जैसे मान लो कोई आंसर चाह रहे हो, तो 10 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, अपनी अंतरात्मा से पूछना, सॉलिट्यूड में जाना, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। रिलेशनशिप वाइज देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है ये मंथ। मकर राशि, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा आपके लिए दिसंबर 2025? मकर राशि, दिसंबर 2025 रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है? मकर राशि, रिलेशनशिप वाइज दिसंबर 2025। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने क्या कहा था, कोई नया इंसान आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पुराने पार्टनर वापस आए तो उनके साथ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, बट फिर भी मैं यहाँ बोलूँगी कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में हो। मतलब अपनी जो सच्चाई है या जो अपनी फीलिंग्स हैं वो बहुत एक्सप्रेस आप नहीं करोगे, दिमाग से ज़्यादा चलोगे, ठीक है। देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। यस, आप
आप ना ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हो, ज़्यादा चीज़ें बता नहीं रहे हो, सामने वाले इंसान को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपने बारे में, आप चाह रहे हो कि सामने वाला आपके सामने सब कुछ बोले, ठीक है? फोर ऑफ पेंटिकल के साथ अटैचमेंट में तो हो आप उस इंसान से। मिड ऑफ द मंथ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर आप एक इंसान के ऊपर थोड़ा कंट्रोलिंग हो जाओ, थोड़ा ज़्यादा ही किसी के लिए जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा ही टाइम निकाल रहे हो उसके लिए, ज़्यादा ही उसके लिए जो है करे जा रहे हो कुछ चीज़ें। इतना नहीं, अपने अपनी एनर्जीज़ को भी सेव करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ जो है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर है भी सही फैमिली मैटर्स, तो अगर ये आपकी फैमिली मेंबर ही है, अगर आप इनसे मैरिड हो या आप इनको अपनी फैमिली ही मानते हो, तो बहुत एनर्जी भी मत लगाओ, थोड़ा सेव करो अपनी एनर्जी को, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल, मैरिज हो सकती है। अगर मैरिड ही हैं तो कहीं न कहीं आप कंसीविंग वगैरह के बारे में या फैमिली एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं, और हो सकता है आप दोनों पार्टनरशिप में कोई जॉब या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किसी तरीके का कुछ स्टार्टअप चाह रहे हैं। और अगर मैरिड नहीं हो तो मुझे मैरिज दिख रही है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, कहीं न कहीं आपकी जो मेहनत है इस रिश्ते के लिए कि ये रिश्ता बन जाए, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है कैप्रिकॉर्न, ठीक है? बहुत ही लॉयल्टी दिख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ पर मैं कह दूँ कि कुछ चीटिंग है या कुछ नहीं, बहुत लॉयल्टी नज़र आ रही है आपकी तरफ से भी और सामने वाले इंसान की तरफ से भी। जजमेंट कार्ड यही कहता है कि आप लोग एक सेकंड चांस अपने रिश्ते को दे सकते हो, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। अब देख लेते हैं आपके लिए करियर वाइज़ कैसा रहने वाला है दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 करियर वाइज कैसा रहेगा आपके लिए मकर राशि? मकर राशि दिसंबर, द स्टार कार्ड, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। स्टार कार्ड ये बताता है कि आप सोशलाइज कर रहे हैं, लोगों के साथ नेटवर्किंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप अपने काम में बहुत क्रिएटिविटी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से फेम नज़र आ रहा है। मैंने क्रिएटिविटी की बात पहले भी बोली थी। यहाँ स्टार कार्ड ये भी बताता है कि आपने मेहनत करी है, रिजल्ट आएंगे, आप मेहनत करोगे, रिजल्ट आएंगे। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, चाहे थोड़ा लेट सवेर मिल जाए, पर मेहनत किसी की भी ज़ाया नहीं जाती है। और इस चीज़ के ऊपर अगर भरोसा करके आप काम करते हैं तो मैं बता दूं आपके ग्रह नक्षत्र आपके करियर में आपका साथ देंगे, ठीक है? और आप इसी रीडिंग पर आके मुझे बताइएगा कि आपके कौन से काम बने, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। जो विश चाह रहे हो, जो चाह रहे हो अपने काम में, करियर में, वो होगा। बस लालच में नहीं जाना, इस चीज का ध्यान रखना। हम सोचते हैं ना कि अरे यार थोड़ा काम कर लूं रिजल्ट ज्यादा आ जाए, वो लालच ही है। हम सोचते हैं कि चल यार यहाँ साइन की जगह यहाँ साइन करवा लेते हैं, जो वो लालच ही है। मत करना कुछ भी ऐसा गड़बड़ वाला काम, मत करना, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी आई है। कर्म विधाता है ये, अगर आपने गलती करी तो रिजल्ट उसी का आएगा बिल्कुल, चाहे वो आप कोई और आपको देख रहा हो ना देख रहा हो, वो परमात्मा आपको देख रहे होते हैं, ठीक है? स्टार कार्ड के साथ यहाँ पर ये भी है कि आप बहुत ज्यादा होपफुल हैं अपने काम को लेकर, और आप ग्रो कर रहे हो अपने काम को। जैसे मैंने कहा भी था ना कि कुछ नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर रहे हो, तो ग्रो कर रहे हो अपने काम को। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके काम में कहीं ना कहीं आप जो प्रेयर्स कर रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, उसको एप्रिसिएशन मिले, यस एप्रिसिएशन दिख रही है। कोई बहुत बड़ी विश पूरी होगी जिसकी वजह से छोटी-छोटी विशेस पूरी होंगी आपके लिए। आपको अगर आप देखो एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, आप अगर क्रिएटिव वर्क में ही हैं, आप किसी फ्रीलांस में हैं, तो वहाँ आपके लिए और फेम दिख रहा है। बट अगर आप इस तरीके की फील्ड में नहीं हैं, आप अपने एक बेसिक सा काम कर रहे हैं, 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं, तो भी एप्रिसिएशन के पात्र आप हैं, आपको एप्रिसिएशन मिलेगी ही मिलेगी आपके काम में। आप अपनी तरफ से मेहनत मत छोड़िएगा। लेट्स चेक द फाइनेंसेस, आपके लिए फाइनेंसेस कैसी है? हाँ, जॉब बिजनेस के लिए देख रहे हो, जॉब बिजनेस, जॉब भी लग सकती है, बिजनेस भी फ्लरिश कर सकता है आपका, ठीक है? ओके, सो नाउ वी हैव द फाइनेंसेस पार्ट। आपके लिए फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है दिसंबर 2025 में मकर राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 9 ऑफ कप्स। और क्या चाहिए एक इंसान को, बताओ? स्टार कार्ड से आपका बिजनेस चल रहा है, करियर चल रहा है, आपकी जॉब लगी हुई है, और 9 ऑफ कप से आपके पास पैसा अच्छा है। अंबानी स्टाइल जो एक जिंदगी बिताना चाह रहे हो ना, वो होगा। बट उसके लिए मैंने क्या कहा कि आपने या तो मेहनत करी है या मेहनत करोगे, तभी रिजल्ट आएगा। कोई ना मैं कई बार बोल देती हूँ कि अपनी विश लिख दो, लोग कहते हैं मैम 50 करोड़ चाहिए हमें। अरे 50 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ का काम कर रहे हो आप, लिख देते हैं लोग, क्योंकि मजाक मानते हैं ना। मैं तो बहुत बार बोलती हूँ, जो हम बोलते हैं वो एग्जैक्ट होता है। पर ये नहीं ना कि उसको मजाक में बोल रहे हैं, मजाक में भी कुछ चीजें जो है यूनिवर्स सुन रहा होता है। तो आप जैसे उनको छेड़ोगे तो फिर वो आपको भी छेड़ेंगे, है ना? तो वो नहीं करना, ठीक है? 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स ये कहता है आपके पास अच्छा पैसा है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आप अपना पैसा लगा रहे हो। आप अपने आप को कहीं ना कहीं जो है जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जैसे कंफर्ट के लिए आपको चेयर अच्छी लग रही है, मैट्रेस अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको इस तरीके की क्लोथिंग पहननी है, आपको सॉफ्ट क्लोथ्स पहनने हैं। होता है ना कि हम ब्रांड नेम क्लोथ्स लेने लग जाते हैं और हमें कई बार कुछ ब्रांड सूट नहीं करता, फिर हमें लगता है नहीं यार कॉटन ज़्यादा अच्छा है, और जो है सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा अच्छी। तो ऐसा कुछ मतलब उन चीज़ों पे कुछ पैसे खर्च कर रहे हो, अपनी ख्वाहिशों पे पैसे खर्च कर रहे हो, मतलब
कई बार कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स भी नहीं उनको अच्छे लगते हैं, उनको वो कॉटन का ही कपड़ा अच्छा लगेगा। तो जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? 9 ऑफ कप्स का मतलब ये नहीं कि आप ब्रांड नेम क्लोथ्स ले रहे हो। कहने का मतलब ये कि आपने बेसिक अपनी वही मतलब बहुत ज़्यादा लग्ज़ूरियस वाला फ़ील तो ले रहे हो, बट कई बार ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों में लग्ज़री का फ़ील ले रहे हो आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े खर्चे नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। बट हाँ, आप अपना लाइफ़स्टाइल वैसा रखना चाहते हो जैसा आप चाह रहे हो। आपके लिए कैसा रहेगा? फाइनेंसेस अच्छे हैं, ओके। हेल्थ कैसी रहेगी दिसंबर 2025 में मकर राशि? हेल्थ वाइज क्या एनर्जी है? हेल्थ वाइज वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैंने क्या कहा था आपको कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो अग्नि बढ़ सकती है आपकी हेल्थ में। ये देखो, अग्नि का ही कार्ड है। कोशिश करना कि ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना खाना जो तली वली हो, या फिर जो है जो पैक्ड हो, या बहुत ज़्यादा जो है मुझे पता नहीं क्यों मैसेज आ रहा है, बट मैं सबके लिए नहीं बताऊंगी। चिकन वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा, ये जो है ना नॉन वेज वगैरह थोड़ा ज़्यादा नहीं लीजिएगा, क्योंकि हम जो है कई बार गलत टाइम पे गलत चीज़ें खा लेते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्स ये भी है कि आप ड्राइविंग के टाइम पे भी अपनी थोड़ा स्पीड वगैरह का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेल्थ में थोड़ी ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। और नाइट ऑफ वॉन्स से वैसे आप बहुत एक्टिव हो, एक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट खाने पीने का ध्यान रखोगे तो और ज़्यादा अच्छे रहोगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। और मुझे किसी स्पोर्ट्स में, किसी एक्टिविटी में एनरोल होते हुए आप नज़र आ रहे हैं, वेकेशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा अपने आप को हील करने के लिए, ठीक है। और क्योंकि फायर एलिमेंट आया है, तो भाई गुस्से का ध्यान रखना है, ओके। मकर राशि स्टूडेंट्स दिसंबर 2025 कैसा है आपके लिए? द लवर्स, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में आप ऑनलाइन थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे। मतलब जैसे होता है ना, ये कोर्सेज़ वगैरह जो होते हैं, या जैसे ज़ूम क्लासेस हो गई, या आप जो है बहुत सारे आजकल आज के टाइम बहुत कंपनीज़ हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रही हैं, बहुत टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हो आप, ठीक है। और लवर्स कार्ड से कहीं न कहीं ये भी है कि आपको अपना जो जो पढ़ाई है, आपको जो आपका काम है, आपका जो सब्जेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पता चल रहा है। मतलब एक होता है ना, मास्टरी कर रहे हो आप मतलब उसमें, और वो मास्टरी हो भी रही है, ठीक है। आप अपने अपने पढ़ाई में बहुत टॉप पे रहने वाले हो, अच्छे रहने वाले हो, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। कहीं न कहीं इसी इसी पढ़ाई के साथ-साथ कोई बिज़नेस साइड साइड हसल, कोई साइड बिज़नेस सोच रहे हो। इस मंथ में ऐसी ऊर्जा आएगी जहाँ पर आप हो सकता है आपको लगे कि मुझे साइड बाय साइड ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, या साइड बाय साइड ऐसा छोटा-सा कोई काम शुरू कर लूँ, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। हो सकता है वो मनी के लिए आप कर रहे हो, या फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि फैमिली मैटर्स, ठीक है। दूसरा यहाँ मैं लवर्स कार्ड से भी बोलूँगी, देखो बाकी सब ठीक है, बट हो सकता है इस मंथ में आपकी लाइफ में कहीं न कहीं कोई पार्टनर आ जाए, और उसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। बट अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो उनके साथ आपका इतना अच्छा बॉन्ड रहेगा कि वो बहुत सपोर्टिव रहेंगे आपकी पढ़ाई के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, ठीक है। वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं आपको। बट अगर आप इस मंथ में किसी के साथ जा रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन आएगी ही आएगी, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। मुझे द लवर्स कार्ड से यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ना कम्युनिकेशन बहुत दिख रही है। कम्युनिकेशन और मेल मैसेजेस, आपके लिए कोई अप्रूवल आना, किसी तरीके का आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बॉन्ड साइन होना, या घर से बाहर जाकर आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर जैसे कुछ कुछ साइन वगैरह हो रहे हैं, कुछ पेपर साइन हो रहे हैं, कुछ डिसीजन बन रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कुछ चॉइसेस भी हो सकती हैं आपके लिए आपकी पढ़ाई में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। गाइडेंस फॉर द मंथ कैप्रिकॉर्न, मैंने आपको यहाँ बोला था, ये इस कार्ड के साथ बोला था। ये गाइडेंस सेम आपकी सेम बात आ गई है यहाँ पर, कि बाहरी शोर से मत इतना ज़्यादा कनेक्ट करो। भीतर में जो आवाज़ है ना, जो अंदर बैठी है, जो परमात्मा अंदर बैठा है, उसको सुनो। क्योंकि ये बात आपकी यहीं आ गई थी और सेम चीज़ दोबारा आई है, तो ये कन्फर्मेशन है कि आप इतने क्रिएटिव हो, आप इतने ज़्यादा साइकिक हो, कि आप ना आपको हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई आइडिया ज़रूर आता होगा। उसको ऐसे ही मत जाने दो, क्योंकि वो आपके काम के लिए ही है। दूसरा, आपको अगर बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें अचीव करनी है ना, तो एक बार पॉज लो, एक बार पॉज लेकर बैठ कर सोचो कि एक्चुअल में आपको करना क्या है उसके लिए, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर फ्रेंडशिप वगैरह, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करो, वो भी ज़रूरी है, ओके। चौथा, यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि जो आपके प्लान्स हैं वो लोगों से नहीं डिस्कस करने हैं। पांचवा, जितना हो सके, जितना टाइम मिल सके, परमात्मा को याद जरूर करना। अपनी मम्मा को
स्पेशली इस पूरे मंथ में अपनी मम्मा को या तो कोई गिफ्ट देना या उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, और फीमेल्स की ज़रूर रिस्पेक्ट करो। ये सारा गाइडेंस का ही पार्ट है, ठीक है? दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।